श्री गिरिराज धरण की जय। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से, मनोज ब्रजवासी की तरफ से मुड़िया पूनों की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज भक्तों हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वो बड़े ही दिव्य और अलौकिक दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन दान घाटी मंदिर सज चुका है और भक्तों का यहाँ पर सैलाब उमड़ चुका है। चारों तरफ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर आप देखेंगे यहाँ पर जो परिक्रमार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं, दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। और दंडवती परिक्रमा के साथ में ही अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा जो है एक माला नुमा आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा। गिरिराज गोवर्धन पहले ऐसे देवता हैं जो इंसानों की माला पहनते हैं। 21 किलोमीटर की माला, विश्व की सबसे बड़ी माला धारण करते हैं गिरिराज गोवर्धन। अभी तक आपने देवताओं को देखा होगा, कोई फूल की माला, कोई अनेकों तरीके की सुगंधित फूलों की जो मालाएं होती हैं वो पहनते हैं, लेकिन गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर भक्तों की माला पहनते हैं, अपने प्यारे भक्तों की, ब्रजवासियों की माला पहनते हैं। तो ऐसे ही गिरिराज गोवर्धन के दर्शनों का लाभ आपको प्राप्त करवाते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को प्रारंभ किया जाता है, यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं चालू हो गई हैं, किस प्रकार से भक्त यहाँ पर परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे साथ में आज बड़े ही दिव्य संत भावेश कीर्तनिया जी यहाँ पर विराजमान है और भावेश कीर्तनिया जी के श्री मुखार बिंद से आज हम जानेंगे इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के महत्व को। तो गिरिराज महाराज की महत्वता को सुनते हैं महाराज जी के श्री मुख से, तो आइए आनंद लेते हैं। तो भैया जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध गिरिराज धरण को मेला लगे हुआ 12 है और मेला चालू है, वो साधना जो मेला लगता है। तो आज भावेश कीर्तनिया जी हमें मिल चुके हैं और उनसे जानते हैं किस प्रकार से भक्त जब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आए तो कहाँ कहाँ की परिक्रमा करें, क्योंकि महाराज जी हमें मिले थे ब्रज 84 कोस की यात्रा में और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पवित्र हृदय से जो जानकारी ली थी वो बड़ी ही सुंदर जानकारी थी। तो आज गिरिराज गोवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं। राधे राधे महाराज जी। बोल गिरिराज धरण की जय, नंद के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, दान घाटी बारे प्यारे बाबा की जय। गिरिराज बाबा हमारो सबसे प्यारो है भैया। और ये पंच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मेला है गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का, क्योंकि कहते हैं इरादे रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं, और ब्रज में तो वो ही आते हैं जिन्हें गिरिराज जी बुलाते हैं। तो ब्रज में तो वो ही पैर रख सकता है जो गिरिराज जी की कृपा और श्री जी की कृपा, यही आनंद है। कल से मेला प्रारंभ हुआ है, सप्त दिवसीय मेला है और आनंद कल एकादशी है, देवसैनी एकादशी, और भव्य आनंद होने वाला है। ये दान घाटी मंदिर है, मैया दे दे दधि को दान, तो यहाँ भगवान खड़े होकर के दान मांगते हैं, मैया दे दे मेरो दधि को दान। तो यहाँ सखीन को रोक्यो है और ये गिरिराज जी का मेला है, यहाँ गिरिराज जी के ब्रजवासी हैं। क्योंकि कहें ना कोई चिंता ना कोई भय, और प्रेम से बोलो, बोलत डोलो, बोल गिरिराज महाराज की जय, नंद के लाला की जय। मैं आप सबको प्यारो भावेश भाई कीर्तनिया जी, श्री धाम ऐठा कदम पैठा गांव से। और अब हमारे बड़े भैया हैं कृष्ण मुरारी शास्त्री जी महाराज, इनके मुखारबिंद से भी हम और आप सभी श्रवण करेंगे। राधे राधे महाराज जी। इस बार क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं गिरिराज गोवर्धन में? देखो, ये पहले तो आप सबके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से ये मेला और सुंदर और अच्छा हो जाता है। ये मेला खासकर हमारी संस्कृति का और हमारी सनातन धर्म का उत्साह करने का है, और गुरु परंपरा, हमारी जो गुरु परंपरा हैं, जो संप्रदाय हैं, उनके माध्यम से ये मेला चल रहा है। जैसे गौड़ीय संप्रदाय है, उनके पूर्वज जो थे, उनके गुरु महाराज जो थे, उनने अपने गुरु को अपना मुड़िया मतलब अपने मुंडन करा करके इस मेला की प्रस्तुति कराई है। तो मुंडन करा करके जब वो निकलते हैं तो उसके मुड़िया पूनों के नाम से मेला, और मेला आज की तारीख में इतना बड़ा हो गया, राष्ट्रीय मेला हो गया। प्रशासन यानी कि सरकार की तरफ से ये 23 तारीख से और 29 तारीख तक घोषित कर दिया गया है। इसमें हमारे आप सब बंधुओं के
आपके माध्यम से और हमारे प्रशासन के माध्यम से और हम सब ब्रजवासी, अभी हमारे भावेश कीर्तनिया जी बता रहे थे, हम सब ब्रजवासी, हमारे पिंटू भैया, हम सब ब्रजवासी बड़े उत्साह से इस मेले का इंतजार करते हैं। और फिर हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि इस मेले को भव्यता से और अच्छे से ऊर्जा से इस मेले को बनाएं। तो हमारी जो मंदिर के सामने से सभी भक्तों की परिक्रमा प्रारंभ होती है, तो हमारा तो समस्त ब्रजवासी जो भी इस ब्रजवासी यानी कि गोवर्धन परिक्रमा में है, हम जैसे प्रशासन तो अपनी व्यवस्था देख रहा है, हम अपनी व्यवस्था देखते हैं कि इस मेले में कोई शरारती तत्व ना आए और कोई को कोई परेशानियां नहीं हो आए। तो उनकी व्यवस्था के लिए हमारी टीम पूरी टीम वर्क करती है 21 किलोमीटर की परिक्रमा में, कि कोई परिक्रमार्थी के कोई असुविधा हुई हो, कोई बीमार हया हो या कोई भी ऐसी कोई हमको दिखती है, जैसे भंडारे भी हम लगाएंगे, प्याऊ की सेवा वो भी हमारी चल रही है इसमें। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहीं से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है 21 किलोमीटर की। इसमें अंदर की परिक्रमा के लिए बहुत ही सुंदर प्रशासन ने मिट्टी डाल करके सभी परिक्रमार्थियों के लिए सुंदर व्यवस्था कराई गई है और जगह जगह मेडिकल चेकअप के कैंप हमारे प्रशासन की तरफ से भी हैं और हमारे जो एज ए वॉलंटियर हमारे ब्रजवासी ऐसे बहुत से सामर्थ्यवान हैं, उनकी तरफ से भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था, पानी की जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। हम सब ब्रजवासियों की जिम्मेदारी, हमने अपनी प्याऊ की सेवा या मेडिकल चेकअप की सेवा ये सब चल रही हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति शरारती तत्व यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। आप पत्रकारिता के माध्यम से ये मेला हमारा विकसित होता जा रहा है और पूरे भारत में इस मेला, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदय भी आई थी, ये सब आपके माध्यम से कि इस मेले को कैसे लोगों में पहुँचाया जाए, कैसी सुंदर व्यवस्था है। अगर यहाँ की व्यवस्था बाहर के भक्त देखते हैं तो वो भी आना चाहते हैं, ये सब आपके माध्यम से है। तो एक बार सब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी गुरु परंपरा और ऐसी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को, ऐसे हम सनातन धर्म को समस्त ब्रजवासी सजाए हुए हैं, इसको और भव्य बना रहे हैं। ऐसे ही आप सभी बंधुओं को और समस्त जो भी परिक्रमार्थी आ रहे हैं मुड़िया पूनों पे, उन सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे हम प्रार्थना करते हैं इस सभी आइए इस परिक्रमा मेले में, आपकी सुंदर व्यवस्था, जो से बढ़िया व्यवस्था हमारा प्रशासन भी कर रहा है और हमारा ब्रजवासी भी कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत संपूर्ण ब्रज चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आप सबके पत्रकारिता के बहुत बहुत प्रशासन की अब के बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, और बहुत गिरिराज जी की कृपा है बाबा के ऊपर। 27 में भी आएगा बाबा। हाँ, और हमारे ब्रज रसिक अष्ट सखा कहते हैं, हमारो देव गोवर्धन रानो, जाकी छत्र छाया हम बैठे, ताको त्यज और क्यों मानो। अरे भैया, जिनके हृदय में श्री गोवर्धन नाथ विराज रहे, जिनके हृदय में कोई और घर ना बना सके, वही हमारा श्री गोवर्धन नाथ है। हमारो देव, हमारा तो देवता श्री गोवर्धन नाथ है भैया। बोल गिरिराज धरण की जय। राधे राधे महाराज। किस प्रकार की व्यवस्था है इस बार पुलिस प्रशासन की? हमने सुना है कि लगभग 5000 से ज्यादा पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। और कहाँ पर दर्शन करते हैं श्रद्धालु? जब आएंगे तो कहाँ के दर्शन करके आएंगे? सर्वप्रथम मैं गिरिराज बाबा को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, सब भक्तन के कार्य दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मैं पिंटू कौशिक जतीपुरा गिरिराज जी मुखारबिंद सेवायत, सब भक्तन को जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी की। अब की बार गिरिराज जी गोवर्धन में पिछली बार से भी बहुत अच्छी सजावट भई है और व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा बहुत सुंदर कराई गई है। भक्त खूब आनंद ले रहे, दंडोती वाले भक्त जितने भी भक्त हैं खूब आनंद ले रहे, खूब प्याऊ लग रही है, खूब भंडारे लग रहे भैया। जनता के कार्य कोई भी चीज़ की कमी ना है। और भैया मैं तो यही कह रहा हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से भैया भक्त आओ और गिरिराज जी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके जाओ। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर व्यवस्था है। बाकी की हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन करवाने आएंगे भैया, तो मैं दर्शन करवा देंगे। सनातन धर्म को और सामाजिक समरता को बढ़ाने वाला एक मेला है। इसमें कम से कम 500 प्लस सालों होने के बाद हमने सुना है कि ये गुरु परंपरा, ये जैसे गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़े गुरु हुए थे, उनके मुंडन, मतलब उनके शिष्यों ने मुंडन कराया, गुरु भक्ति दिखाई, और उसके बाद ये मेला इतना बड़ा आकर्षण हो गया, वो राष्ट्रीय मेला हो गया। अब ये जो मेला है वो 23 तारीख से और 29 तारीख तक प्रशासन ने घोषित कर दिया है। तो इसमें पूरा प्रशासन
यहाँ तक कि कमांडो से लेके और यहाँ से पूरा प्रशासन पूरी व्यवस्था में तैयारी में है पूरी तरह से, और जगह जगह मेडिकल कैंप भी हैं। और हमारा समस्त ब्रजमंडल ब्रजवासी जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा में इस मेले का इंतजार करता है, सब भक्तों के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करा रखी है, जगह जगह कैंप जो मेडिकल कैंप है, चेकअप, कोई किसी परिक्रमार्थी को परेशानी ना हो उनके लिए पूरी व्यवस्था करा रखी है, जगह जगह भंडारे की व्यवस्था और निःशुल्कता से उनको ठहराने की भी व्यवस्था करा रखी है। ये मेला इतना बढ़िया है, ऐसे समझो कि जैसे हम स्वर्ग में, और वास्तविकता स्वर्ग है। ब्रजभूमि हमारे रमन रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ये ब्रज तत्व महान। ब्रज की महिमा का वर्णन बहुत बड़ा है। यहाँ पर संत गया प्रसाद जी हुए, वो परम संत थे, उन्होंने स्वयं ठाकुर जी को गोद में खिलाया है। अगर साक्षात दर्शन किए हैं तो हमारे संत श्री गया प्रसाद जी महाराज जी ने किए, उनकी तलहटी में समाधि भी है, आप दर्शन करोगे तो। अब हमारे चैतन्य बाबा हैं जो 3 परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही गौड़ीय संप्रदाय के अनेकों संत यहाँ परिक्रमा भी देते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 परिक्रमा देते हैं। ये सब संतों की पवित्र भूमि और समस्त भक्तों का संगम, जैसे कुंभ, त्रिवेणी संगम, ये गुरुपूर्व ब्रज का कुंभ है, ब्रज का कुंभ है ये गुरु पूर्णिमा, और ये गुरु परंपरा का कुंभ है, ये भारतीय संस्कृति का कुंभ है, ये हमारी सनातन धर्म का कुंभ है। तो हम सब ब्रजवासी इस मेले का बड़े जोर से उत्साह, जैसे कोई शादी की उत्साह होता है, कोई अच्छे खाने पीने की वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसकी व्यवस्था होती है, हम इस मेले को ऐसे उत्साह से देखते हैं कि छटा तेरी 3 लोक से न्यारी श्री गोवर्धन गिरधारी, यानी भगवान की मतलब ऐसी छटा बिखरती है इस मेले में कि उसकी जो बूंदें हमको जो पड़ती हैं इस मेले के अंतर्गत, वो हमको आनंद देने वाली होती है। तो इसमें अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो भी भक्त हैं भारतवर्ष के, आप गोवर्धन में आओ और आकर के आपको किसी प्रकार से कोई व्यवस्था में परेशानी नहीं होगी, चाहे वो प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे ब्रजवासियों की व्यवस्था हो। आपको यहाँ सुंदर व्यवस्था मिलेंगी, खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था मिलेंगी। और जो ये अलौकिक जो दर्शन है आपको प्राप्त होंगे, एक यहाँ ब्रज की जो गरिमा है, जो बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, बिना ज्ञान के भक्ति भांज है। विनम्र व्यक्ति को होना चाहिए, विनम्रता ही व्यक्ति का भूषण है। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो वृक्ष झुकेगा, आदरणीय पुरुष होंगे वो झुकेगा। जैसे उद्धव जी महाराज है ब्रज में आकर के उन्हें अपना जैसे वो प्रवेश किए तो उनकी ज्ञान की गुदरिया बन गई। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी आए और अपने इसमें गोता लगा गए, महाराज ऐसे ऐसे ज्ञानी आए। तो ऐसे ऐसे संत परंपरा के अंतर्गत ऐसे ऐसे भक्त वृंद आते, इसमें गोता लगाते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। गिरिराज जी महाराज ब्रज के और आज के समय के प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन जी महाराज। एक और बात बता दूं, दुनिया के सारे देवता नोटों की माला पहनते हैं, हीरा जवाहरात की माला पहनते हैं। हमारा गिरिराज जी 21 किलोमीटर के जो परिक्रमा में आप सब भक्तन की माला पहने, आप सब भक्तन की माला पहने, ऐसो गिरिराज जी कहूँ। और दूसरी और बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी देवता से आप गोद में नहीं मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो। हमारे ब्रज में 21 किलोमीटर में गिरिराज जी की जगह जगह शिला है, ठाकुर जी को स्वयं बाबू शिला है, तो उनको खूब गोद में स्पर्श कर सकते हो, खूब गोद में मिल सकते हो। ऐसो देव कहीं मिल सके, सिर्फ गोवर्धन है, गिरिराज जी है प्रत्यक्ष देवता, जो इस गिरिराज जी से आप गोद में भी मिल सको, स्पर्श भी कर सको और इसकी परिक्रमा भी कर सकते हो। तो आप सबन को भक्तन को खूब मेले में आओ और खूब दर्शन करो। ये पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ऐसी चकाचौंध आनंद आएगा। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद गिरिराज जी, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से ये मेला और भी भव्य बनना है। जय श्री राम, धन्यवाद। पूजा गोवर्धन की कर ले, अगर तो को गोवर्धन आनो है तो संकट कटवाने तो गिरिराज जी की पूजा कर ही ले। प्रभु जो बताओ, ठाकुर जी पे दूध को अभिषेक बहुत करो जाए, यहाँ के पीछे कहानी अरे है। बाबा चकाचक नावे, दूधो नाओ पूधो फलो, चकाचक आनंद करो और दूधो नवाओ, दूधो नाओ पूधो फलो, मौज करो आनंद करो, यही आनंद है। जय गिरिराज जी की। अरे लोकन में ऊनाए, तीनों लोकन में ऊनाए, वो ऐसा जय हो, वो ऐसा चटक
मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में उदार। तो ऐसा तीनों लोकन में नाय मिलेगो जो रस ब्रज में बरसे, जो रस बरसे ब्रज में वो तीन लोक में नाए। तीन लोक में है ही नाय ने, है ही नाय ने। यहाँ जैसे उद्धव जैसे ज्ञानी फैले गए तो हम और आप कितने कहा है। कूदो सूदो है गयो और सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुब डुबई और बजो प्रेम को बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। ये देखिए ये आनंद है ब्रजवासियों का, इसको सिर्फ ब्रजवासी जान सकते हैं। आप श्रीधाम गोवर्धन से दर्शन कर रहे हैं, इस आनंद के आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो आपको दिखा सके और भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को राधे राधे, जय गिरिराज लड़की। तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी पिते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन गिरिराज, ओ गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन गिरिराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे चढ़ाए लो दूध फूल और पान, चढ़ाए लो दूध फूल और करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गिरिराज धरण की जय। यही आनंद है, यही है ब्रज। ब्रज रज लोटो नहीं कियो न यमुना पान, ए नर तूने जानो नैया ब्रज को तत्व महान। हमारो चैनल भी संपूर्ण ब्रज मंडल है भैया। हाँ, संपूर्ण ब्रज के दर्शन है, आनंद कराए रहे हो राजेश भैया हमारो और हमारो बड़ो भैया। अरे आप